हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का छोटा सा टॉपिक। हालांकि ये कंफ्यूजिंग होता है कई बार। इसमें हम देखेंगे दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे चारगाफ का तुल्यांकी नियम, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्षार अनुपात। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आज हम क्लियर कर लेंगे जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। दोनों को शॉर्ट तरीके से समझाने की ट्राई करूंगा। तो एक साइड में हम लिख लेते हैं चारगाफ का तुल्यांकी नियम, इक्वलेंट रूल गिवन बाय चारगाफ। साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चारगाफ, और उन्होंने ये नियम दिया था डीएनए की संरचना में। ठीक है, एक तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम होता है आपका बेस रेशियो, जैसे आप बोलते हैं क्षार अनुपात। ठीक है, तो दोनों का टर्म मैं इंग्लिश में भी बता देता हूं। इसे बोलते हैं बेस रेशियो, क्षार अनुपात। और क्षार मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे पिरिमिडीन से और पायरिमिडीन से। ठीक है, सॉरी, प्यूरिन और पायरिमिडीन, यानी कि नाइट्रोजनी जो क्षार हैं आपके, उनका कहने का तात्पर्य है मेरा। चारगाफ का तुल्यांकी नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बहुत सारे एग्जाम हैं, चाहे वो आपका नेट है, नीट है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार हमें आते हुए भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसे क्यों ना हम अच्छे तरीके से समझने की ट्राई करें। तो देखिए, क्षार अनुपात होता है यानी कि डीएनए में, ठीक है, डीएनए के दो स्टैंड होते हैं। एक मान लीजिए ये स्टैंड है, दूसरा स्टैंड ये है। ठीक है, तो क्षार अनुपात बताता है कि अगर इधर आपके एडेनिन है, दूसरी साइड में इसके सामने अपोजिट जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो होता है थाइमिन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। ठीक है, यानी कि जितने इधर एडेनिन होंगे उतने ही उधर आपके थाइमिन होंगे। उसी तरह से जितने यहाँ पे साइटोसिन होंगे उतने ही यहाँ पे ग्वानिन होंगे। ठीक है, अब आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं और पायरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से हैं। तो प्यूरिन में आता है आपके एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में आता है साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये डीएनए में। आरएनए में क्या होता है, थाइमिन नहीं होता है, वहां पे यूरेसिल पाया जाता है। ये इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम कोष्टक में यूरेसिल भी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्षार अनुपात बताता है कि जो दो विपरीत आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं दोनों स्टैंडों पे, वो समान संख्या में मिलते हैं। अगर इधर 50 एडेनिन मिल रहे हैं तो उसी संख्या में उधर भी 50 थाइमिन मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर 50 है और इधर 49 रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस नियम के हिसाब से आपकी रेशियो निकलता है एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन बराबर कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फॉर गिवन स्पीसीज। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी स्पीसीज कौन सी है और हर एक में कैसा होता है, वो आपके कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, एक स्पीसीज में। अब हो सकता है मनुष्य जाति अलग है, जंतु जाति अलग है, तो दोनों में अलग अलग हो, लेकिन उस पूरी जाति में ये कैसा मिलेगा, सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा जो चारगाफ था, चारगाफ के तुल्यांकी नियम के हिसाब से बताया जाता है, उन्होंने बताया कि जो डीएनए के दो स्टैंड होते हैं उसमें जितने प्यूरिन होते हैं उतनी ही संख्या में आपके पायरिमिडीन भी पाए जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब था टोटल प्यूरिन इक्वल टू टोटल पायरिमिडीन। ठीक है, इतना सिंपल सा है। यानी कि इन्होंने बताया कि प्यूरिन कौन कौन से हैं, यहां से देख लीजिए, एडेनिन प्लस ग्वानिन अपॉन पायरिमिडीन कितने हैं, साइटोसिन और थाइमिन। इनका अनुपात हमेशा कितना होता है, एक होता है। ये चारगाफ साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, अब ये दोनों ही चीज सिंपल हैं, बेसिक हैं, अभी आप पढ़ लेंगे और कुछ दिन के बाद में आपके माइंड में फिर से कंफ्यूजन होगा कि चारगाफ में ये वाला रूल लगा दोगे, क्षार अनुपात में ये वाला रूल लगा दोगे। तो आपको ध्यान रखना है, क्षार अनुपात जब मैं कहूं तो मैं कहने का तात्पर्य है आप विपरीत क्षारों को एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ रहे हो, आप वहां पे युग्म बना रहे हो। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ रहा है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ रहा है, यानी कि प्यूरिन और पायरिमिडीन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डों के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तब हम क्षार अनुपात की बात करते हैं। लेकिन तुल्यांक नियम,
तुल्यांक नियम क्या कहता है, जितनी मात्रा में प्यूरिन होता है उतनी ही मात्रा में पायरिमिडीन होता है और इसका अनुपात हमेशा 1 होता है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक क्या है, आपके डीएनए है डबल स्टैंडर्ड, अगर इसमें 50 प्यूरिन है तो इसमें पायरिमिडीन की संख्या बताइए, तो कितने होंगे, चारगाफ के नियम के हिसाब से यहाँ पे 50 पायरिमिडीन होंगे, तभी आपका वो डीएनए पूरा होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कई सारे आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे एडेनिन की संख्या दे दी जाती है और इधर ग्वानिन की संख्या दे दी जाती है, थाइमिन और साइटोसिन की पूछ ली जाती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए एडेनिन की संख्या 30 है, ठीक है, और ग्वानिन की संख्या 20 है, तो थाइमिन और साइटोसिन की संख्या बताइए। वीडियो रोक के आप एक बार इसे हल करने की ट्राई करें, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए एडेनिन कितने हैं, 30 हैं, फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूले में फिट करो आपको थाइमिन की संख्या बतानी है, साइटोसिन कितने हैं वो बतानी है, तो साइटोसिन लिख देते हैं, ग्वानिन यहाँ पे दिया हुआ है 20, ठीक है, और ये कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अब मुझे पता है एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, अगर यहाँ पे 30 है तो उसके सामने 30 ही थाइमिन होंगे तभी वो उससे जुड़ पाया होगा, जैसा कि क्षार अनुपात कहता है जितने एडेनिन होंगे उतनी ही संख्या में थाइमिन होंगे, जितनी संख्या में साइटोसिन होंगे उतनी ही संख्या में ग्वानिन होंगे, यानी कि यहाँ पे थाइमिन की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 30 आ जाएगी, साइटोसिन की संख्या भी 20 आ जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 6/40, यानी कि 3/2 ये अनुपात हो जाएगा आपके। ठीक है, तो इस तरह से आप नाइट्रोजनी क्षारों की प्रतिशत मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। आगे हम एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ये आपको सूत्र पता होने चाहिए बस। ठीक है, मैं ये साइड में मिटा रहा हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्षार अनुपात का हमने एक एग्जाम्पल कर लिया है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपके चारगाफ के नियम के हिसाब से। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि एडेनिन की संख्या 30 है, ठीक है, और साइटोसिन की संख्या 50 है, तो ग्वानिन और थाइमिन की संख्या बताइए। ठीक है, अब मुझे पता है दोनों का अनुपात कितना आएगा, 1 आना चाहिए, तो मैं सूत्र में लिख देता हूं, ए में 30 प्लस ग्वानिन, साइटोसिन की संख्या 50 है, ठीक है, प्लस थाइमिन बराबर 1। ठीक है, अब मुझे पता है ये 1 अनुपात कब आएगा, जब मैं 30 में 20 जोड़ दूं इधर और 50 में नीचे 0 जोड़ दूं, तो आ जाएगा आपके 50/50 बराबर 1। हालांकि ऐसा होगा नहीं, थाइमिन कभी 0 नहीं होगा, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है उदाहरण के तौर पे। ठीक है, जितने यहाँ पे एडेनिन होंगे उतनी ही थाइमिन होंगे, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसे सही तरीके से करें तो यहाँ पे जितना 30 है तो ये भी 30 होगा, ग्वानिन देखिए यहाँ पे 50 है तो ऊपर भी 50 होगा, तो ऐसे भी आपके 80/80 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और भी कोई कंफ्यूजन हो आपको किसी भी संबंधित एग्जाम में, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वीडियो बना के उसे सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। धन्यवाद, मिलता हूं नई वीडियो में नई किसी दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक्स।